बच्चों, तुमको पता है कि आज हम लोग यहाँ नदी के किनारे क्यों आए हैं? नो मैम। आज मैं तुमको यहाँ नदी के किनारे इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं तुमको एक इसी नदी से रिलेटेड बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुना सकूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तुम सब सुनोगे तो तुमको बहुत मज़ा आएगा। ओके मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी बंदर और मगरमच्छ की। एक बार की बात है, एक बार बंदर और मगरमच्छ बहुत घनिष्ठ मित्र थे, यानी बहुत पक्के दोस्त थे आपस में। नदी में मगरमच्छ रहता था और नदी के किनारे जो जामुन का पेड़ था उस पे बंदर रहता था, जो खूब जामुन खाता था और मीठे मीठे जामुन अपने दोस्त मगरमच्छ को भी देता था। बंदर को जामुन बहुत पसंद थे, वो बहुत चाव से खाता था। बंदर रोज अपने दोस्त मगरमच्छ को जामुन खिलाता था और एक दिन उसने मगरमच्छ से कहा कि मैं तुमको रोज जामुन खिलाता हूँ, आज तुम अपने घर वालों के लिए भी जामुन लेके जाओ, उनको भी जामुन खिलाओ। मगरमच्छ जामुन लेके अपने गुफा की ओर चल दिया। वह खूब मज़े से जामुन लेके नदी में तैरते हुए जा रहा था और मगरमच्छ अंत में अपनी गुफा में पहुंच गया और उसने जामुन को अपनी वाइफ को खिलाया। जामुन खा के उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, बोली कितने मीठे जामुन हैं। यह सिलसिला रोज चलने लगा। बंदर डेली मगरमच्छ को जामुन खिलाता भी और साथ में घर भी ले आने के लिए जामुन देता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी को ख्याल आया कि जब जामुन इतने मीठे हैं तो जो बंदर है रोज जामुन खाता है, उसका जिगर कितना मीठा होगा। और उसने एक प्लान बनाया। मगरमच्छ की वाइफ ने मगरमच्छ से बोला कि सुनिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, मैंने वैद्य को भी दिखाया है। वैद्य ने कहा है कि अगर मुझे मीठा जिगर मिलेगा किसी का तो मैं पहले की तरह स्वस्थ दुरुस्त हो जाऊंगी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आपका दोस्त है बंदर, वो इतने मीठे मीठे जामुन खाता है, तब जामुन इतने मीठे हैं तो सोचिए उसका जिगर कितना मीठा होगा। अगर आप मुझे बंदर का जिगर ला के दे दोगे तो मेरी तबीयत पहले की तरह चुस्त दुरुस्त हो जाएगी और मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। अपनी वाइफ की बात सुनकर मगरमच्छ को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसकी वाइफ भी कहाँ कम थी। उसने गुस्से से मगरमच्छ को देखा और अपनी बात मनवाने के लिए पूरा जोर दिया। अंत में मगरमच्छ को हार माननी ही पड़ी। मगरमच्छ ने कहा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ बंदर का जिगर। मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर के पास गया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि मेरी पत्नी ने तुमको खाने भी बुलाया है, तो मेरे घर चलो मेरे साथ। बंदर बोला कि मैं कैसे चल सकता हूँ तुम्हारे घर, मैं तो तैर ही नहीं सकता हूँ। फिर मगरमच्छ ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको अपनी पीठ पे बैठा लूँगा और हम दोनों तैरते हुए मेरे घर चल पड़ेंगे। रास्ते में मगरमच्छ ने बताया कि दोस्त, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसको वैद्य ने मीठा जिगर खाने को बोला है, इसलिए मेरी पत्नी ने तुमको मेरे घर चलने को बोला था। यह सुनते ही बंदर का जिगर धक से बोल पड़ा और उसने सोचा कि क्या करूं। फिर उसने दिमाग लगाया और बोला। बंदर ने बोला कि अरे पहले क्यों नहीं बताया तुमने, मैं तो अपना जिगर पेड़ पे ही छोड़ के चला आया ताकि वो ठंडा रहे। चलो वापस चलो, लेकर आते हैं तुरंत, फिर चलते हैं तुम्हारे घर पे। जैसे ही बंदर और मगरमच्छ नदी के किनारे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर झट से नदी के किनारे कूद गया। बंदर ने कहा अरे मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जिगर कभी अलग नहीं हो सकता है, साथ में ही रहता है। और अंत में मगरमच्छ निराश होकर वापस लौट गया। इस प्रकार बंदर की जान बच गई, क्योंकि उसने बुद्धिमानी से काम लिया, अपना दिमाग लगाया, हिम्मत नहीं हारी। इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय में कभी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अगर हम बुद्धिमानी से काम लेंगे तो अपने जीवन को बचा सकेंगे।